ये हवाबाज नेता सब है, हेलीकॉप्टर से आ रहा हवाबाज नेता है। माँ बाप इतना मेहनत किया कि किसी तरह पढ़े लिखे अच्छा बच्चा बन जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि नम्मा फेल नेता है। हमारा आपका बच्चा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। बेलागंज विधानसभा उपचुनाव 2024 में सभी पार्टी और उनके उम्मीदवार अपना दमखम दिखा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। सभी पार्टियां एक दूसरे को पिछाड़ने के लिए अपनी अपनी रणनीति चुनावी अखाड़े में दिखा रहे हैं। बेलागंज में आए भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता का पैसा बर्बाद करते आए हैं और बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके नवी फेल होने पर भी चुस्की ली। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है, बेलागंज में 35 साल से जो अराजकता फैलाने का काम राजद के लोगों ने किया और जो विकास बेलागंज का होना चाहिए, आज भी बेलागंज विकास से कोसों दूर है। इस बार बेलागंज के मतदाता ने विचार कर लिया है, मन बना लिया है कि अब बदलाव होना है और इस बार एनडीए के उम्मीदवार मनोरमा देवी जी को मतदाता भारी बहुमत से जिताने जा रही है। अब उनका खेल समाप्त हो गया है। बहुत दिन से गिरगिट का खेल खेल रहे थे और अपना होता है हाथी का चेहरा एक दिखाने का अलग, खाने का अलग, तो यही काम वो कर रहे थे अभी तक। अब उनका अध्याय समाप्त हो गया। कोई गुंडागर्दी अब नहीं चलने वाला है किसी का, और न ही किसी का अब जो है जोर जबरदस्ती चलने वाला है। मतदाता सतर्क हो गई है, मतदाता होशियार हो गई है। आज तक इन लोगों ने इस क्षेत्र में अराजकता फैलाने का काम किया, जिस गुंडागर्दी को अब नीतीश कुमार के कानून के शासन में समाप्त किया जाएगा और एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी। कहते हैं कि हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा तो सब काम भस्म कर देगा। हाँ, तो उनका तीसरा नेत्र अब जो है ना, उनका ऑपरेशन होने वाला है। उनको बता दीजिए कि अब उनका जमाना चला गया, अब होशियार हो जाएं, नहीं तो जो बचा खुचा है वो भी साफ हो जाएगा। आपने कहा कि जनता जो है वो विकास नहीं मिल पाया जनता को, तो 35 वर्ष बनाम 8 महीने 9 महीने जो सत्ता आएगी उसमें कितना विकास हो पाएगा? देखिए, जो 10 महीने के लिए हमारे विधायक बनेंगे अभी जी, ये चुनाव 10 महीने के लिए हो रहा है। सरकार भरपूर प्रयास करेगी कि मतदाता के परीक्षा पर खरा उतरे और ज्यादा से ज्यादा बेलागंज का विकास होगा, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार जी का है, एनडीए का है। दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी का सरकार है। तो जब सरकार एनडीए का है तो यहाँ की जनता बेवकूफ थोड़े है कि वो इंडी उसको राजद को जिता करके अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेगी, कभी नहीं। उसको जिता के ही क्या फायदा है? अगर राजद के उम्मीदवार को जिताने से फायदा क्या है? घर बैठेगा, सोएगा, वो तो कुछ ला नहीं सकता है पटना से इस क्षेत्र के विकास के लिए। इस क्षेत्र का विकास तो तभी होगा जब मनोरमा देवी जीत के जाएगी। इसलिए जनता को अगर विकास चाहिए तो मनोरमा देवी को भरपूर बहुमत से जो है जिताने का काम करेगी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मेरे ना कोई पीछे है ना आगे है, केवल हम ही हैं। उसका कोई जानता भी नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो सब आदमी ऐसे राजनीतिक दुकानदारी है। में और सभा करने के लिए आया है, अपने जो है 35 साल की विरासत को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये हवाबाज नेता सब है, हेलीकॉप्टर से आ रहा हवाबाज नेता है। माँ बाप इतना मेहनत किया कि किसी तरह पढ़े लिखे अच्छा बच्चा बन जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि नम्मा फेल नेता है। हमारा आपका बच्चा अगर नम्मा फेल होगा तो उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा, और जो आदमी नम्मा फेल है वो बिहार चलाएगा, बिहार को रोजगार देगा। तो इसी से समझ सकते हैं कि 35 साल में बेलागंज का जो हालत हुआ है, ये वही इंडी गठबंधन का राजद का नेता बेलागंज को करने वाला है। पहले अपना रोजगार खोज ले, उसके बाद फिर जो है नेतागिरी करने के लिए आवे।